हेलो बच्चों, आज काफ़ी दिन बाद आपको लेक्चर मिल रहा है क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। आपका लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने किरचॉफ्स लॉ और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया था कि किस तरह से रेजिस्टेंस को सर्किट में जोड़ते हैं। उसके दो तरीके बताए गए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और उसके बाद किरचॉफ्स लॉ किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं जो क्वेश्चंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। आपने ओम्स लॉ पढ़ा, V = I/R, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जाएगा, फिर आपको करंट किस तरह से कैलकुलेशन होगा, और फिर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट सर्किट्स में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस जुड़े होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बिल्कुल आसान सवाल से स्टार्ट करेंगे। पहले V निकालना, फिर I निकालना, फिर R निकालना, फिर R का टफनेस लेवल और बढ़ेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा सिमेट्री प्रॉब्लम, बहुत सारे रेजिस्टेंस से जुड़े हों तो सिमेट्री प्रॉब्लम मैं बिल्कुल अलग से ही उसका लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सर्किट्स में कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट वेराइटी आपका हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए सवाल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि थ्योरी तो आपको कर ही चुके हैं। पहला एग्जाम्पल, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1। जैसे आपको दे रखा है एक रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का, ठीक है। यह पॉइंट है A, यह पॉइंट है B, ठीक। इसमें आपका यहाँ का पोटेंशियल दे रखा है 2 वोल्ट और करंट आ रही है इसमें 2 एम्पियर, ठीक है। आपसे पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये किसी क्लोज सर्किट का पार्ट है, ये है ना, सर्किट का पार्ट है। तो इसमें 2 एम्पियर की करंट आ रही है। A पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा 2 वोल्ट और आपको क्या निकालना है, B पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक। याद करिए किरचॉफ्स लॉ, A पॉइंट का आप इसको ऐसे ले सकते हैं, A पॉइंट का पोटेंशियल VA, करंट 2 एम्पियर आ रही है तो करंट का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 10, तो -10 ये वोल्ट हो गया। करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, वोल्टेज हो गया 10 वोल्ट हो गया। और करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या बताया था, नेगेटिव होगा। या आप कह सकते हैं पोटेंशियल घट रहा होगा क्योंकि आपको पता है कि करंट किधर से किधर चलती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इधर से इधर चल रही है तो -10 कर लिया, ठीक। यहाँ 2 वोल्ट अभी बाद में वैल्यू इसकी पुट कर लेंगे, VA -10 = क्या आ जाएगा, VB, ठीक। तो यहाँ से आपका हो गया A पॉइंट का पोटेंशियल आपका 2 वोल्ट -10 = क्या हो गया, VB, या VB = कितना आ गया, -8 वोल्ट। समझ में आ गया बात। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया B पॉइंट का -8 वोल्ट। समझ में आ गया, नोट करिए इस क्वेश्चन को। चलिए अगला सवाल इस पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, देखिए आपको ये A पॉइंट है, यहाँ से एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ अटैच्ड है, एक बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है। इस पॉइंट को B कहा गया है। इस बैटरी का वोल्टेज दे रखा 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें आपका 2 एम्पियर की करंट और A पॉइंट का जो पोटेंशियल दे रखा है यह 10 वोल्ट दिया हुआ है। और आपसे फिर उसी तरीके से B पॉइंट, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ रेजिस्टेंस अटैच था, इसमें एक बैटरी भी जोड़ दी गई, ठीक है। B पॉइंट का पोटेंशियल आपसे पूछा जा रहा है तो ठीक उसी तरह से आपको करना है। आप चाहें तो चूँकि करंट इधर जा रही है, B पॉइंट से इधर से भी स्टार्ट कर रहे हैं, यही करंट आपका 2 एम्पियर यहाँ पे और आप यहाँ पे ही बनाएंगे 2 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा बैटरी कभी भी करंट प्रोवाइड नहीं करती। करंट यहाँ पे जो चार्ज पहले से जा रहा है, चार्ज करंट चलने का मतलब क्या हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, फ्लो ऑफ चार्ज, उसी चार्ज को ये पास कर देती बैटरी। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से करिए चाहे इधर। चलिए दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। A पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, VA अभी लिख दे रहा हूँ, बाद में पुट कर लूँगा, 2 एम्पियर और 2 ओम, तो कितना हो जाएगा, -4। और यहाँ ये बैटरी देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, तो घट रहा है। तो यहाँ लास्ट वाला डंडा लेते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। तो लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव, तो -5 = क्या आ जाएगा, VB, ठीक। VA की वैल्यू पुट कर लिए 10,
-4 -5 इक्वल टू वी। तो ये कितना हो गया आपका, वी की वैल्यूज़ कितनी आ गई, 1 वोल्ट। समझ में आ गया। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, इधर से इक्वेशन अगर आप बनाना चाहें तो लिख सकते हैं वी इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब यहाँ से ये बैटरी मिली तो हायर पोटेंशियल, तो यहाँ +5 लिखेंगे। फिर करंट के अपोजिट हम लोग चूँकि करंट तो इधर जा रही है ना 2 एम्पियर, हम लोग उसके अपोजिट चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 2 एम्पियर और इंटू 2 ये क्या होगा 4, और करंट के अपोजिट क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, +4 हो गया। ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, वी ये हो गया 9, तो वी -9 और वी की वैल्यूज कितनी दे रखी, 10 वोल्ट। तो 10 - 9 इक्वल टू 1 वोल्ट। तो आप चाहे यहाँ से सॉल्व करिए चाहे इधर से सॉल्व करिए, रिजल्ट क्या है, सेम ही आना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इधर से इधर चल रहे हैं, करंट के साथ चल रहे हैं, तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वोल्टेज वह क्या आएगा, नेगेटिव, और करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव। ये किरचॉफ लॉ में मैंने आपको बताया था। और बैटरी का क्या देखते हैं, लास्ट वाला डंडा। ये अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं तो ये लास्ट है, तो यहाँ नेगेटिव लेंगे, और इधर से आप इधर जा रहे हैं तो लास्ट वाला डंडा ये है, तो आप इसको पॉजिटिव लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इस पर 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आ जाए। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, फिर एक बैटरी है ऐसे, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर आपकी एक बैटरी है, फिर आपका पॉइंट बी है। यह पॉइंट है ए, यहाँ पे ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका 4 वोल्ट है। ठीक है, ये फिर 2 ओम, फिर आपका 10 वोल्ट का है ये, और यहाँ से करंट इसमें आ रही है 5 एम्पियर। ठीक, आपको कैलकुलेट करना है वी ए माइनस वी बी। कैलकुलेशन आपका है ये, आपको कैलकुलेट करना है वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना। ठीक, अच्छा इन सारे रेजिस्टेंस में ही 5 एम्पियर करंट आएगी, 5 एम्पियर, इसमें भी आपकी आगे आएगी 5 एम्पियर। ठीक, अब आपको वी ए माइनस वी बी, तो चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। वी ए मैंने आपसे कहा था आप इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं या इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में जैसा कि बताया। तो वी ए, अब देखिए करंट इधर जा रही है और हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, करंट अपोजिट में प्लस, तो प्लस हो जाएगा 10, 5 × 2 10, ये -4, फिर ये आपका क्या हो जाएगा -10, फिर आपका क्या हो जाएगा +10 इज इक्वल टू वी बी। तो वी बी को इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, तो वी ए माइनस वी बी, देखिए ये तो कैंसिल हो गया, और ये आपका कितना आ गया 10, और यहाँ से आ गया -4, तो ये हो गया +6, तो यहाँ से आपको हो जाएगा -6। ठीक है, देख लीजिए कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं है। वी ए हो गया आपका करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस हो गया 10, फिर आपका -4 हो गया। ठीक है, फिर आपका सॉरी ये प्लस होगा बेटा, हम लोग इधर जा रहे हैं करंट के अपोजिट, देखिए हम लोग चल इधर रहे हैं और करंट इधर आ रहा है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, तब तो ये रिजल्ट कुछ और आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, 10 10 20 20 10 30 -4, तो -26 आ जाएगा बेटा। ठीक, आप इधर से मूव कर रहे हैं। अब मान लीजिए इक्वेशन आप इधर से बनाना चाहते हैं इस साइड से, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से वी बी इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये अब क्या लेंगे, इस बैटरी का क्या लेंगे, लास्ट वाला क्या है, छोटा डंडा नेगेटिव -10, फिर देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 5 × 2 = 10, और करंट के साथ चल रहे हैं तो नेगेटिव, तो -10, फिर आपका यहाँ क्या आएगा +4, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा -10। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वी बी ए, वी ए। इसको सिंप्लीफाई करिए, 10 10 20 30, और ये हो गया -26 हो गया, तो वी बी -26 इक्वल टू वी ए। आपको चाहिए क्या, वी ए माइनस वी बी पूछा गया था, इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू -26 वोल्ट। समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिकली कंप्लीट क्लोज सर्किट नहीं है, सर्किट का पार्ट है। तो इस तरह से आप किरचॉफ लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन को ध्यान रखना है, जैसा कि आपको पहले ही पिछली लेक्चर में आपको बताया गया था। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लेक्चर्स को सीक्वेंस में ही देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बेटा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यह एक रेजिस्टेंस है, फिर आपकी बैटरी है। ठीक है,
फिर आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फिर आपका इधर और एक सर्किट इधर गई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर आपकी बैटरी है, फिर ये पॉइंट है आपका C, ये पॉइंट है A, और इधर एक रेजिस्टेंस और बैटरी है, एक रेजिस्टेंस फिर आपकी बैटरी है यहाँ, और यह पॉइंट है आपका B। सारी वैल्यूज़ मार्क कर लेते हैं। यहाँ से आती है 5 एम्पियर करंट, यहाँ पे आपका आया 1 ओम, ये आपका दिया है 10 वोल्ट, ये आपका दिया है 2 ओम, फिर आपका ये दिया हुआ है 7 एम्पियर, 7 एम्पियर, इसका मतलब 5 यहाँ से गया तो इधर से कितनी जा रही होगी, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर है ना। ये आपका दिया 2 ओम, यहाँ पे कितना हो गया 10 वोल्ट, समझ में आ गया ये। और ये बैटरी कितने की है, ये 4 वोल्ट की है। अब आपके क्वेश्चन में पूछा गया VA माइनस VB, VA माइनस VB क्वेश्चन मार्क्स एंड VA माइनस VC, ये दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए ठीक उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा, कुछ टफ नहीं है। आपको VA माइनस VB चाहिए, मतलब इधर वाले पार्ट में चलिए आप, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए इक्वेशन कैसे बनेगा, VA यहाँ 5 × 1 तो 5, और करंट के साथ चल रहे हैं तो नेगेटिव -5, ये कितना हो जाएगा -10। अब इसमें करंट कितनी जा रही है, देखिए 5 एम्पियर ही तो जा रही है, तो ये हो गया 10, यहाँ पे भी आपका तो -10, फिर यहाँ से इस पॉइंट से इधर गया तो 7 एम्पियर है। ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है दूसरा वाला, ये भी 2 ओम का बेटा, ये तो 7 × 2 14, ठीक। और ये कितना हो गया -4 = हो गया VB। सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा, 10 10 20, 20 और 5 25, 25 5 30 10 40, और ये 3 43 हो जाएगा। तो VA माइनस VB = 43 वोल्ट। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको नेक्स्ट पार्ट में चाहिए VA माइनस VC, तो यहाँ से चलिए और इधर आप आ जाइए। यहाँ से चाहें तो इधर से भी चल सकते हैं, जिधर से भी चाहें आप मूव कर सकते हैं। देखिए दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, अच्छा इतना पार्ट तो सेम ही रहेगा, चलिए बना लेते हैं इधर इक्वेशन, VA -5 -10 और फिर -10, फिर यहाँ से इधर आ रहे हैं, देखिए करंट के अपोजिट जा रहे हैं आप, तो 2 एम्पियर यहाँ, तो ये हो गया 4, और ये प्लस साइन के साथ हो जाएगा, और फिर ये आपका -10 = VC। अब आपका ये हो जाएगा VA माइनस VC, कितना आएगा ये देखिए 10 20 30 35, 35 - 4 31, और ये उधर जाएगा तो आपका 31 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। तो VA माइनस VC 31 और VA माइनस VB कितना हो गया 43 वोल्ट। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ टफ नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्शन को ध्यान रखना है, और करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट और बैटरी, दो ही चीज़ें देखनी है सर्किट में, ठीक है, और आसानी से ये कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं। ये तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए था, है ना। नेक्स्ट है बेटा आपका अगला क्वेश्चन, जैसे ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बैटरी रेजिस्टेंस, ये पॉइंट B है, यह पॉइंट आपका A है, ठीक है। यहाँ से 2 एम्पियर की करंट गई, ये आपका 4 वोल्ट है, यहाँ से 2 ओम, ठीक। आपसे पूछा गया VA माइनस VB, तो VA माइनस VB, अच्छा इस फिगर को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, एक तो ये सिचुएशन कर दें और इस रेजिस्टेंस को इस बैटरी के पहले जोड़ दूँ, इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूँ, देखिए यहाँ ये हो गया रेजिस्टेंस 2 ओम का लगा हुआ था, सेम क्वेश्चन है बेटा, ये पॉइंट A है, रेजिस्टेंस इधर कर दिया और फिर आपकी बैटरी है, और ये पॉइंट को B कर दिया, सिर्फ मैंने रेजिस्टेंस को चेंज किया, ये 4 वोल्ट का है आपका, करंट वही 2 एम्पियर की है। दोनों केसेस में कैलकुलेट करना आपको VA माइनस VB, यहाँ देखिए VA माइनस VB कैलकुलेट करना इन बोथ द केसेस। तो क्या करना आपको, देखिए 2 एम्पियर की करंट यहाँ से जा रही है, देखिए VA माइनस कितना हो जाएगा बेटा, ये 4 वोल्ट है, और लास्ट वाला नेगेटिव आपका ये
है, तो ये हो जाएगा -4, और ये करंट यहाँ गई तो 2 × 2 4, और करंट के साथ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, तो ये हो गया -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा VB। तो यहाँ से आपका आ गया VA माइनस VB इक्वल टू 8 वोल्ट। ठीक, इस केस में कैलकुलेट करिए ज़रा। यहाँ पे VA माइनस करंट के साथ जा रहे हैं तो ये 4 हो गया, फिर -4 इक्वल टू VB, फिर आपका आया VA माइनस VB इक्वल टू 8 वोल्ट। क्या कोई फ़र्क आया क्या? तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रजिस्टर को बैटरी के लेफ़्ट या राइट एक ही पार्ट अगर सर्किट का है, सर्किट का एक ही पार्ट का मतलब क्या हुआ, अगर करंट एक ही फ्लो कर रही है तो उसमें रेजिस्टेंस को बैटरी के लेफ़्ट में अटैच करें चाहे राइट में अटैच करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गई बात? यहाँ चल, यहाँ देखिए लेफ्ट में अटैच है, यहाँ क्या है राइट में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक ही पार्ट है सर्किट का, एक ही पार्ट का मतलब एक ही करंट दोनों में फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका बहुत सारे रेजिस्टेंसेस को एक साथ हम अटैच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सपोज कर लीजिए, देखिए जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, फिर आपकी बैटरी है, फिर रेजिस्टेंस है, फिर बैटरी है, फिर रेजिस्टेंस है, फिर बैटरी है, और फिर आपका रेजिस्टेंस दे रखा है, ये B मान लीजिए और ये मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 2 ओम है, ये आपका 2 ओम है, या चलिए अच्छा रहने नहीं देते इसको, 3 ओम है, ये आपको मान लीजिए 4 ओम है ना। ये बैटरी मान लीजिए 4 वोल्ट की है, ये 6 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, करंट सपोज कर लीजिए इसमें 2 एम्पियर आ रही है। ठीक, अब इतनी जगह सिंप्लीफाई करने से बेहतर ये है कि अभी आपको सिखाया गया कि करंट चूँकि एक ही सब में जा रही है, तो एक ही पार्ट अगर सर्किट का है तो बहुत सारे रेजिस्टेंसेस को लिखने की ज़रूरत नहीं, आप उसको एक ही साइड एक ही साथ अटैच कर सकते हैं। तो 4 और 3 7, 2 9 और 2 11, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। देखिए अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो एक ही जगह कहीं 11 ओम बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 एम्पियर, और यह पॉइंट ए हो गया। समझ में आ रही बात? और उसके बाद आप बैटरी चाहें अटैच, बैटरी को भी हालांकि अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अभी बताएंगे आपको। 4 वोल्ट और फिर ये आपका क्या हो गया 6 वोल्ट, फिर आपका क्या हो गया ये 5 वोल्ट। ठीक है, अब इसको भी चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, -4 और -6 और -5, करंट इधर जा रही है तो कितना हो जाएगा। अब सीधे सीधे इसको देखिए सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे निकलेगा, VA माइनस VB कैलकुलेट करना है तो VA माइनस 11 × 2 22 ओम। ठीक है, और 6 मतलब -4 -6 -5 यही तो होगा, तो 6 4 10 5 15 -15 इक्वल टू क्या आ जाएगा VB। तो 22 और 15 कितना हो जाएगा 37, तो VA माइनस VB इक्वल टू 37 वोल्ट। तो कहने का मतलब ये है एक ही पार्ट अगर सर्किट का है तो बहुत सारे रेजिस्टेंसेस को अलग अलग लिखने की ज़रूरत है, सबको एक ही साथ जोड़ करके लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बड़ी सर्किट को सिंप्लीफाई करने, ऐसे सवाल तो बहुत नहीं आएंगे, लेकिन ये कि बड़ी सर्किट को सिंप्लीफाई करने में ये कॉन्सेप्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये तो था आपको V कैलकुलेट करना, आपको बताया कि किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट, सर्किट में करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट पार्ट सर्किट का जो है करंट कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ करंट, कैलकुलेशन ऑफ करंट। चलिए थ्योरी तो आप पढ़ ही चुके हैं, अब आप करते हैं इस पे सवाल हम लोग करते हैं। बहुत ही आसान, हालांकि ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन पहला क्वेश्चन आसान से ही स्टार्ट करता हूँ। ये आपका मान लीजिए 5 ओम का रेजिस्टेंस था, एक बैटरी जोड़ दी 10 वोल्ट की। ठीक है, एक आसान क्वेश्चन कर लीजिए। अब इसको कैसे करेंगे ये ध्यान रखिएगा, ये जो 10 वोल्ट दिया हुआ है ये क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस है इस टर्मिनल और इस टर्मिनल का, तो ये डिफरेंस है, तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे आसान ये होगा, इसको 0 मान लो तो ये वाला टर्मिनल कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, 10 वोल्ट हो गया तो ये 10, तो ये भी कितना होगा 10, क्योंकि आपको बताया गया था कि ध्यान रखिएगा पोटेंशियल तभी घटेगा, पोटेंशियल ड्रॉप ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता या एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता। तो ये 10 वोल्ट, ये 0, तो यहाँ पे भी 0। अब देखिए इस रजिस्टर पे कितने वोल्ट लगा हुआ है 10 वोल्ट, तो करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R होता है, तो V कितना हो गया 10, R कितना हो गया 5, तो ये आपका आ गया 2 एम्पियर। समझ में आ गई बात? ठीक है,
तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी कनेक्टिंग वायर में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता या पोटेंशियल का कोई ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। तो जीरो और इस तरह से मान करके पोटेंशियल लिख लेंगे, आसान रहेगा आपके लिए। और देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है ऐसे, एक रेजिस्टेंस है, फिर एक बैटरी जोड़ दिया है और फिर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ठीक है। ये आपका 10 वोल्ट मान लीजिए दे रखा है, ये आपका दे रखा है 2 वोल्ट, और ये 4 ओम और ये 2 ओम, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है करंट इन द सर्किट, फाइंड करंट आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एक ही क्लोज सर्किट हो तो करंट तो एक ही फ्लो करेगी। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। देखिए, या तो डायरेक्ट किरचॉफ लॉ लगा दें, या तो और देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए, अच्छा ये दोनों रेजिस्टेंस जो है जुड़े हुए हैं, तो इसको एक ही जगह जोड़ दिया जाए, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। थोड़ी सी सर्किट को सिंप्लीफाई और चाहें तो आप कर लीजिए। देखिए, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये है, ये आपका कितना हो जाएगा 4 और 2 6 ओम, और यहाँ से एक ये हो गया। अगर इस पे पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए कि कितना वोल्ट लगा हुआ है, तो करंट निकालना आपका आसान हो जाएगा। ये वाला कितने ओम का है, सॉरी 10 वोल्ट का है, और ये आपका 2 वोल्ट का है। समझ में आ गई बात? अब ज़रा इसको ध्यान से देखिए। अगर मान लो इस पॉजिटिव टर्मिनल को मैं 0 मान लूँ, तो ये भी 0 होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका 0 होगा। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है, तो इसका ये लोअर पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका, -10 का होगा, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस अपर माइनस लोअर, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, ये वाला टर्मिनल अगर आपका 0 हो गया तो ये कितना होगा -10, क्योंकि डिफरेंस कितना आना चाहिए, 10 वोल्ट का आना चाहिए। ये 0 है तो कितना हो जाएगा आपका -2 वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया -10 वोल्ट, ये हो गया -2 वोल्ट, ये इस पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। तो करंट कितनी हो जाएगी, आई इक्वल टू, देखो बेटा, हायर माइनस लोअर, तो हायर पोटेंशियल पे -2 है या -10 है, -2, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल -10 अपान कितना हो जाएगा आपका, कितने ओम है 6, तो ये आपका कितना आ जाएगा डिफरेंस, ये 10 हो गया, 10 - 2 8/6, मतलब 4/3 एम्पियर। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। या आप मान लीजिए करंट का डायरेक्शन सपोज के लिए करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक, और यहाँ से ABCD यहाँ से स्टार्ट हो जाइए, यहाँ से यहाँ है, कुछ भी नहीं मिला आपको, यहाँ से यहाँ गए तो क्या आपको मिलेगा, ऐसे भी आप करंट निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस पॉइंट से एक आप ये कह सकते हैं कि इसमें किरचॉफ लॉ डायरेक्टली लगा दिए। ये भी वही है तरीका, बट ये थोड़ा अलग तरीका। और दूसरा तरीका से आप यहाँ से स्टार्ट करिए और यहाँ से जाते जाते देखिए, यहाँ VA यहीं से स्टार्ट किया, ठीक, और यहाँ पे करंट आई आ रही है, तो ये आपका -2 हो गया, ठीक, और यहाँ आपका इसमें करंट आई आ रही है और करंट के साथ आप चल रहे हैं, तो -2I हो गया, ठीक है। यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ तो कुछ है ही नहीं, फिर आपकी करंट इसमें गई तो -4I हो गया, और यहाँ से आपका क्या हो गया +10 हो गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा VA, क्लोज सर्किट हो गई आपकी। अब यहाँ से देखिए, ये 10 और 2 ये तो कैंसिल हो गया आपका, यहाँ आपका हो गया -6I, और ये हो गया आपका कितना +8 इक्वल टू 0, तो I इक्वल टू कितना आ गया 4/3 एम्पियर। तो आप ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या सर्किट को ऐसे भी थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और फिर कैलकुलेट कर लीजिए। बात समझ में आ गई होगी बेटा ये। चलिए, और थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ेगा, तो आसान क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया इसीलिए। चलिए अगले क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बैटरी है, ठीक, यहाँ से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, यहाँ आया एक रेजिस्टेंस यहाँ अटैच्ड है, फिर एक आपकी बैटरी है, और ये आपका यहाँ जुड़ा हुआ है। ये 4 वोल्ट है बेटा आपका, ये 2 ओम है, ये आपका 10 वोल्ट दे रखा है, ये 2 ओम दे रखा है। आपसे पूछा गया है फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट पूछा गया है, करंट इन ईच रेजिस्टर, ठीक।
तो अगर इस रजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए कि कितना वोल्ट लगा हुआ है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। ठीक, चलिए ये ऐसे इसमें दो वेराइटी होती है बेटा। पहले अभी मैं फर्स्ट वेराइटी करा रहा हूँ, कोशिश ये करिए आप कि पहले एक ऐसी बैटरी ढूंढिए जिसके साथ कोई रेजिस्टेंस अटैच ना हो। तो अगर ये लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ अगर जीरो मैंने मान लिया लोअर वाले को, तो ये वाला कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये जीरो तो ये भी जीरो होगा क्योंकि कनेक्टिंग वायर है। यहाँ पे भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए इस रेजिस्टेंस पे कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा, 10 वोल्ट, सिंपल। अब इस रेजिस्टेंस पे देखिए ये जीरो है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। ये 4 वोल्ट हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा, इस पर कितना लगा है। तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, देखिए इस केस में, इस रजिस्टर में आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट अपॉन 2, ये हो गया कितना, 5 एम्पियर। यहाँ पे देखिए इस वाले रजिस्टर में आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपर माइनस लोअर, तो 10 - 4 अपॉन 2, तो 6 अपॉन 2 कितना आ गया, 3 एम्पियर। तो यहाँ पे 3 एम्पियर, यहाँ पे अच्छा करंट देखिए हायर पोटेंशियल से लोअर चलेगी तो यहाँ आपकी आई कितनी, 2 एम्पियर, सॉरी 5 एम्पियर कैलकुलेट किया आपने, 5 एम्पियर हो गया। और यहाँ पे देखिए ये 10 वोल्ट है, ये आपका कितना है, 4 वोल्ट है। तो इसका मतलब इधर आ रही है करंट कितना आई, 3 एम्पियर। तो यहाँ से 3 एम्पियर, यहाँ से 5 एम्पियर, यहाँ कितनी जाएगी, 8 एम्पियर। हाँ समझ में आ गई। तो आप इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, पहले जो भी रेजिस्टेंस है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करिए और उसके बाद करंट को कैलकुलेट कर लीजिए आसानी से, ठीक है। चलिए और इस पर क्वेश्चन करते हैं एक दो फटाफट। जितने क्वेश्चन आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये आसान हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये आपका एक अटैच है बैटरी और फिर यहाँ से ये है आपका एक रजिस्टर, फिर आपका एक बैटरी है, ठीक। और यहाँ से एक रजिस्टर है, फिर आपकी एक बैटरी है और यहाँ आपके अटैच्ड है। ये 2 ओम है, ये आपका 2 वोल्ट, ये आपका 4 वोल्ट है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 2 वोल्ट है, ठीक। अब यहाँ से आपको कैलकुलेट करना, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द गिवन सर्किट, करंट कैलकुलेट करना है। अब कितने रजिस्टर हैं, 2। तो अगर ये पता चल जाए कि इस रजिस्टर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा हो तो ओम्स लॉ लगा देंगे। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि पहले एक काम करिए, ऐसी बैटरी ढूंढिए जिस पे कोई भी रेजिस्टेंस ना अटैच हो। तो देखिए एक बैटरी ऐसी है, इसके साथ तो ये जुड़ा है, इसके साथ ये जुड़ा है, ये वाली के साथ रेजिस्टेंस नहीं है डायरेक्टली अटैच। तो यहाँ से इसको मान लीजिए 0 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 वोल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब ये 4 वोल्ट हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे कितना वोल्ट आ जाएगा आपका, 2 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 वोल्ट का। अब इसका मतलब यहाँ पे कितना है, ये देखिए कनेक्टिंग वायर से आपका तो 4 वोल्ट। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट का है। इसी तरह यहाँ ये, यहाँ देखिए यहाँ 2 हो गया और यहाँ कितना हो गया आपका, 4 हो गया। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे करंट इसमें हो जाएगा I इक्वल्स टू V/R, मतलब 4 - 2 अपॉन रेजिस्टेंस आपका 2 ओम का, तो कितना हो गया, 1 एम्पियर I, ठीक। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, इस केस में I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 4 - 2 अपॉन 2, तो कितना आ गया, 1 एम्पियर। इसमें भी 1 एम्पियर है और इसमें भी 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, ठीक। और देखिए इसमें थोड़े और सवाल कर लेते हैं। देखो बेटा यहाँ एक क्वेश्चन ये है आपका, नेगेटिव पॉजिटिव एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक बैटरी यहाँ जुड़ी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव रेजिस्टेंस ये आपका, यहाँ से एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक रेजिस्टर यहाँ जुड़ा है, एक बैटरी आपकी पॉजिटिव यहाँ जुड़ी हुई है ऐसे, और यहाँ से एक बैटरी आपकी कनेक्ट है ये, ठीक, यहाँ कनेक्ट। तो ये आपको दे रखा है 4 वोल्ट, ये आपको दे रखा है 2 ओम, यहाँ आपको 2 ओम, ये आपकी बैटरी है 2 वोल्ट, ये आपका है 2 ओम, यहाँ आपका 2 ओम,
ये बैटरी आपकी है 10 वोल्ट, ये आपकी है 2 वोल्ट। समझ में आ गई बात। अब आपसे पूछा फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सर्किट, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। बैटरी जुड़ी है, देखिए इसके साथ रजिस्टर जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ इधर है, इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, यहीं से जीरो मार्क करना शुरू करिए। तो ये नेगेटिव टर्मिनल को अगर मैं जीरो मान लूँ तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ ये 0 वोल्ट, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 वोल्ट। इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं 2 वोल्ट। इस रजिस्टर पे पता चल गया कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा, तो इसमें करंट कितनी हो जाएगी, I = अपर माइनस लोअर, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन 2, तो ये हो गया 8/2, कितना हो गया 4 एम्पियर हो गया करंट। यहाँ तो निकल गया। अब बात करते हैं इसकी, ये 0 है तो ये 0 होगा, तो ये भी 0 होगा, कनेक्टिंग वायर्स। अब देखिए ये 10 वोल्ट है और ये आपकी 2 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे कितना होगा, कितने वोल्ट होगा बताइए। ये पॉजिटिव टर्मिनल आपका 10 वोल्ट हो गया, तो ये लोअर वाला कितना होगा 8 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 वोल्ट का। अब इस रजिस्टर पे कितने पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ, 0 से 8, इसका मतलब 8 वोल्ट। यहाँ पे करंट आ गई I = 8 - 0/2, तो कितना आपका आ गया 4 एम्पियर। समझ में आ रही बात। अब यहाँ इस रजिस्टर में आप आइए, ये देखिए 0 से 10 लगा है, तो इसमें करंट कितनी आ जाएगी 5 एम्पियर। I = 10/2, 5 एम्पियर आ गया। अब बात करते हैं इस वाले रजिस्टर की। ये नेगेटिव टर्मिनल इसका देखिए यहाँ से अटैच है, इसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल आपका 10 वोल्ट है और ये 4 का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पॉजिटिव टर्मिनल कितने का हो जाएगा 14 वोल्ट, तभी तो डिफरेंस कितना आएगा 4 वोल्ट आएगा आपका। अब इस पे देखिए इस रजिस्टर पे 0 से 14 वोल्ट लगा है, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा I = 14/2 = कितना आ जाएगा 7 एम्पियर। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से सारे रेजिस्टेंसेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कितना इसमें करंट फ्लो करेगी, और बहुत ही आसान तरीका। ठीक, सब में निकल गया ना, ये रजिस्टर निकल गया, इसमें निकल गया, हाँ ठीक है, सारे कैलकुलेट हो गए। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें बैटरी ऐसी है, जो कोई भी ऐसी बैटरी ना मिले जिसमें रेजिस्टेंस आपका जुड़ा ना हो। ठीक है, तो सेकेंड वैरायटी का एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप, जैसे ये है आपका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अभी जो आपको कराया गया। ये आपका 2 ओम है, ये आपका 2 वोल्ट, ये आपका 2 ओम, ये आपका 10 वोल्ट, ये आपका 2 ओम, ये आपका 4 वोल्ट और ये आपका 2 ओम। ठीक, अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए जैसे ये बैटरी है, इसके साथ रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, और ये रेजिस्टेंस तो अकेले ही है। तो कोई भी ऐसी बैटरी नहीं मिली जो अकेली हो। ठीक, तो हम एक जगह तो 0 कहीं पे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर मैं इसको 0 मान लूँ तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0। अगर किसी तरीके से इसका पोटेंशियल निकल जाए इस पॉइंट का, ये जो आपका जंक्शन है, तो फिर इसका निकल जाने पे अगर इसका पोटेंशियल सपोज कर लीजिए इसका निकल गया 10 वोल्ट, तो आसानी से इस पर निकल जाएगा, इस पर भी निकल जाएगा। देखिए 0 है तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ निकल जाएगा तो ये भी आसान हो जाएगा निकालना, ये तो 0 है ही आपका, और ये भी निकल जाएगा। तो इस पॉइंट का जब हमें पोटेंशियल नहीं पता है तो इसको मान लीजिए आप x, ठीक है, इस जंक्शन यहाँ से मान लीजिए इसमें करंट आ रही है I1, इसमें करंट जा रही है I2, इसमें करंट जा रही है I3 और इसमें करंट जा रही है आप I4। ठीक, आप कंफ्यूज ना होइए, ये चारों करंट इस जंक्शन से दूर जाते हुए, कुछ करंट यहाँ पे आ रही होंगी और कुछ जा रही होंगी। आप सबको मान लीजिए यहाँ से जाता होगा, हो सकता है जो करंट आ रही होगी वो नेगेटिव, जब आप सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ का पोटेंशियल हो गया x, या आप अप्लाई करिए किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल। तो यहाँ आपका हो जाएगा I1 + I2 + I3 + I4 = क्या हो जाएगा 0। ठीक,
चारों करंट। अब I1 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, देखिए इस वाले रजिस्टर में I1 जा रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, x/2, मतलब x/2, x माइनस 0/2 होगा तो x/2 हो गया, प्लस I2 कहाँ जा रही है इसमें, इस वाले रजिस्टर में देखिए ये x है तो यहाँ का पोटेंशियल ये 0 है तो ये क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा आपका। देखिए ये 0 थे 4, यहाँ x है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा x-4/2, x-4/2 प्लस I3 देखिए कहाँ, ये आपका I3 ये 0 है, इसका मतलब यहाँ कितना वोल्ट होगा 10 वोल्ट होगा तो x-10/2 हो जाएगा, ये x-10/2। ठीक, और कौन सा रजिस्टर बचा, ये यहाँ I4 है करंट है ना, यहाँ x है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये x है तो ये हो जाएगा आपका x-2, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया x-2 का, प्लस x-2/2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, देखिए LCM तो 2 आएगा, 0 में चला जाएगा तो x 1 2 3 4 ये 4x हो गया आपका, और यहाँ से कितना गया 4 और 10 14 और 2 16 -16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आपका गया 4 वोल्ट। अब अगर आपके पास इसका पोटेंशियल पता चल गया, अब आसान हो गया, देखिए 4 वोल्ट ये है तो इस पे ये I1 करंट की वैल्यू, x की वैल्यूज तो 4 आ गई ना, ये I1 है तो I1 करंट की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, यहाँ देखिए आप, चलिए खैर इतना तो नोट कर लिया होगा आपने, x इक्वल टू 4 वोल्ट आपका आ गया। ठीक, x की वैल्यूज 4 वोल्ट अब आ गई तो पहली करंट कितनी हो जाएगी I1 की वैल्यू, यही I1 है ना, तो 4/2 कितना आ गया 2 एम्पियर। इसका मतलब इसमें जो करंट आई वो आई 2 एम्पियर की। I2 की वैल्यूज, I2 कहाँ इधर है आपका, तो 4 - 4/2, तो इसका मतलब इसमें करंट नहीं फ्लो कर रही है, I2 की वैल्यूज क्या हो गई 0, ये आपका हो गया 0। यहाँ आपका कितना आया 4 - 10 तो कितना गया -6 -6/2 -3, इसका मतलब I3 की वैल्यूज ये -3 जो आ रही, करंट इधर ना जाकर के इधर जा रही है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन इधर आएगा और 3 एम्पियर इसमें आ गई, और यहाँ पे आएगा 4 - 2, 4 - 2 का मतलब हो गया 2/2 1 एम्पियर, ये तो ठीक है। देखिए यहाँ 3 एम्पियर इधर 2 और इधर 1, तो सही हो गया सर्किट, 3 एम्पियर यहाँ जा रही, इसमें कोई भी नहीं करंट जा रही, समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि ये 4 वोल्ट आपने निकाला और ये भी 4 वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इसमें है ही नहीं, 4 - 4 क्या हो गया 0। आपको पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी भी रेजिस्टेंस वाला वायर है तो उसमें करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगी, लेकिन अगर कनेक्टिंग वायर है तो करंट फ्लो करने के लिए किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो बात समझ में आ गई, ये अगली वेराइटी है। तो 2 तरह के सवाल हो गए, एक तो पहले ढूंढिए कि कोई भी ऐसा ही बैटरी मिल जाए जिसमें रेजिस्टेंस ना अटैच हो, तब तो आपने देखा इसके पहले के सवाल एकदम बिल्कुल आसान थे। और अगर मान लीजिए ऐसी कोई बैटरी नहीं है तो हम एक जगह 0 मान करके और इस तरह से आप अननोन को x मान लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात बेटा। तो ये तो था, आपको मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस एक वैरायटी बताया क्वेश्चन का, और फिर आपको बताया कि करंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो V निकालना बता दिया, I निकालना बता दिया। अगली लेक्चर में मैं आपको रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।